कि आखिर मोबाइल पर दूसरी साइड जो संदीप लाठर से बात कर रहा था वो कौन व्यक्ति था। जिस गोली ने संदीप लाठर की जान ली, आज तक भी वो गोली नहीं मिली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, बहुत बड़ी ताजा अपडेट है संदीप लाठर मामले में। साथियों, संदीप लाठर मामले में अपडेट क्या है, इस प्रकार की अपडेट है, अगर इसको अच्छे से सुलझा लिया गया तो सारी चीजें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। मामला क्या साथियों, जब ये 14 अक्टूबर को घटना घटी, उससे पहले संदीप लाठर के पास एक फोन कॉल आई थी और उस फोन कॉल के बाद ये बड़ी घटना घटी है। आखिर वो फोन कॉल किसकी थी, कौन बात कर रहा था दूसरी साइड में मोबाइल पर, और उसने आखिर संदीप से क्या बात की, क्या बातें हुई उनके बीच में, जिसके बाद संदीप मामले को लेकर प्रेशर में आ गए और उसके बाद उन्होंने अपनी स्कूटी उठाई और वो वहां खेतों में चले गए और ये घटना घट गई। आखिर उस फोन कॉल पर सामने वाला व्यक्ति कौन था? क्या वो प्रभावशाली व्यक्ति था? क्या ऐसी बातें हुई? क्या कोई इमोशनल बातें हुई? क्या कोई आईपीएस वाले मामले को लेकर बातें हुई? इन सारी बातों की जानकारी दी साथियों संजय देशवाल जी हैं, जो उनके मामा के लड़के हैं, संदीप लाठर के मामा के लड़के। अब पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बताते हैं। साथियों, मामला क्या था, संजय देशवाल के ऑफिस में वहां संदीप लाठर बैठा था, वहां पर अन्य लोग भी बैठे थे। बातें हो रही थी जिस प्रकार से हम इकट्ठे बैठ जाते हैं, जो गपशप होती हैं, गपशप चल रही थी। कई सारे लोग बैठे थे और संदीप भी बातें कर रहा था। तो वहां संदीप के चेहरे पे ऐसे कोई असामान्य हाव भाव नहीं थे उस वक्त। उसके बाद संदीप के मोबाइल की घंटी बजती है और संदीप जैसे ही नंबर देखते हैं, अब आप थोड़ा गौर कीजिएगा, जैसे ही वहां पर नाम आता या नंबर आता है उनके मोबाइल पर, वो जैसे ही देखते हैं कि किसका कॉल है, वो सब लोगों के बीच से उठकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं। अब यहीं से डाउट पैदा होता है कि ऐसी कौन सी कॉल थी, वो किसकी कॉल थी, ऐसी कितनी इंपॉर्टेंट थी कि जो वो उनके भाइयों में बैठे थे, मामा के लड़के जो उनके भाई हैं संजय देशवाल जी, उनके पास बैठे थे और अन्य लोगों के पास बैठे थे, तो वो अलग कमरे में चले गए। रूटीन में हम बात कर लेते हैं, अगर रूटीन कॉल होता है तो बहुत अहम कॉल होगी और बहुत अहम आदमी होगा, ऐसा प्रतीत होता है। उसके बाद वो अलग कमरे में जाते हैं और अलग कमरे में उनकी कई देर वहां पर बात होती रहती है। उसके बाद संजय देशवाल जी को होता है कई देर हो गई, संदीप आया नहीं। वो उनको बुलाने के लिए उस कमरे में जाते हैं और वहां वह उनको देखकर थोड़ा एहसास हो गए, थोड़ा फोन को जिस तरह छिपाते हुए नजर आए, मतलब वो शो नहीं करना चाह रहे थे सामने वाला कौन था, वो यह चीज क्लियर नहीं करना चाहते थे, शो नहीं करना चाहते थे। संजय देशवाल को ये कतई वो मालूम नहीं पड़े, इनको पता ना लगे कि मैं किन से बात कर रहा था, यानी कि बहुत खास आदमी थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो सकते हैं। वहां पर वो उनसे छिपाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद क्या उनकी बातें हुई, ऐसी क्या गंभीर चर्चा हुई, संजय देशवाल का बताना कि उसके बाद वो अपनी स्कूटी उठाते हैं और उसके बाद वो धामड़ जो उनके मामा बलवान जी हैं उनका खेतों में कोठड़ा था और वहां पर वो चले जाते हैं। 14 अक्टूबर की ये घटना है और वहां जाकर फिर जो घटनाक्रम है वो घट जाता है। उसके बाद खेतों में काम करने वाले हैं जिलेदार, उनका फोन आता है। शुरू में तो संजय को भरोसा नहीं होता जब जिलेदार बताता कि इस प्रकार की कोई घटना घट गई है। उसके बाद वो वहां जाते हैं और जाकर अपनी आंखों से देखते हैं तो फिर जो सामने का मंजर है वो देखकर उनकी रूह कांप गई, क्योंकि सामने का जो मंजर था वो तो उन्होंने कतई भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जो शख्स कुछ देर पहले उनके पास बैठा था, उनसे बातें कर रहा था, वो उनका भाई, बुआ का लड़का,
और सामने फिर उनकी लाश पड़ी है। ये सारी चीजें संजय देशवाल के लिए सामान्य नहीं थी। उसके बाद वो जिलेदार से बात करते हैं तो जिलेदार उनको बताता कि शुरू में तो मुझे लगा जैसे मुझे स्पार्किंग की आवाज आई, बिजली के तार थे वहां पर, बिजली के तारों में स्पार्किंग हुई है। मुझे भी नहीं था ऐसा कि ऐसा हुआ होगा, आवाज मुझे आई। उसके बाद मैं ऊपर जाकर देखता हूं और ऊपर जाकर देखता हूं तो फिर मतलब ये सारा मामला वहां मुझे भी दिखता है। सामने देखता हूं कि संदीप की लाश पड़ी है, बिल्कुल खून से लथपथ हैं, और वहीं पर रिवॉल्वर है, सर्विस रिवॉल्वर बताई जा रही है। और बड़ी चीज एक यह भी है कि साथियों की जो गोली, जिस गोली ने संदीप लाठर की जान ली, आज तक भी वो गोली नहीं मिली है। उसको लगातार ढूंढा जा रहा है, लगातार सर्च किया जा रहा है, बंदों की टीम बढ़ाई जा रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पर वो गोली नहीं मिली है। आखिर गोली कहां चली गई? अब जानकारी यह भी मिल रही है कि बिल्कुल एक्सपर्ट बुलाए जा रहे हैं जो इस चीज के हों कि भी गोली यहां से फिर यहां टकराई होगी, यहां टकराई होगी तो यहां गिरी होगी। वो एक्सपर्ट बुलाए जा रहे हैं क्योंकि गोली तो जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि बड़ा सबूत गोली है, जिस गोली से ये घटनाक्रम घटा और जिस गोली की वजह से वो जो 3 मासूम हैं, जो 3 वो प्यारे बच्चे हैं, वो आपने देखा होगा जो संदीप लाठर का बेटा बोल रहा है कि पापा के सपने को पूरा करूंगा। उसको ये नौबत आ गई, ये कहना पड़ा कि पापा चले गए, मैं सपने को पूरा करूंगा। वो एक गोली, और वो एक गोली क्यों चली? ऐसा क्या प्रेशर था संदीप के ऊपर? प्रेशर किसने बनाया, किस वजह से बना? ऐसे क्या हालात पैदा हुए? जो लोग वहां मौजूद हैं, एसआईटी ने संजय देशवाल जी से भी पूछताछ की है, और जो लोग वहां बैठे थे ऑफिस के अंदर, उन लोगों से भी पूछताछ की है कि भाई ऐसा क्या हुआ संदीप के साथ। जो फोन कॉल आया या उससे पहले उनके चेहरे पर क्या हाव भाव थे, क्या कोई असामान्य हाव भाव थे, क्या वो परेशान नजर आ रहे थे, क्या बोल रहे थे वो, क्या आपके साथ कुछ बातें शेयर की, कुछ दर्द उन्होंने शेयर किया? ये सारी बात एसआईटी ने वहां जो लोग बैठे थे उनसे पूछताछ की है, और विशेषकर संजय देशवाल से एसआईटी ने पूछताछ की है। एसआईटी इस मामले में कि एसआईटी अभी तक क्या उनको फाइंडिंग हुआ है, इस मामले में एसआईटी अभी तक कुछ नहीं बोल रही है, वो बोलने से बच रही है। और क्योंकि साथियों सामान्य मामला भी नहीं है, बहुत हाई फाई मामला है, क्योंकि जिन 4 लोगों के एफआईआर में नाम है वो कुछ सामान्य आदमी नहीं है, 4-5 जो लोग हैं। और सामान्य केस इसलिए एसआईटी भी बिल्कुल फूक फूक कर कदम रख रही है, और पुलिस जांच कर रही है। अपने तरीके से जांच करनी भी चाहिए, पुलिस के अधिकार भी हैं कि जब तक उनको कोई सही चीज ना मिले, जब तक उनको पुख्ता जानकारी ना मिले, पुख्ता सबूत ना मिले, पुख्ता तथ्य ना मिले, तब तक कोई भी मामला डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जांच को प्रभावित कर सकता है। तो ये सावधानी वो बरत रहे हैं और बरतनी भी चाहिए। अब बड़ी बात क्या साथियों, अब बड़ी बात यह है कि बड़ा सवाल यह है कि जो सबसे ज्यादा शक पैदा कर रहा है, जो संजय जी ने बताया, संजय देशवाल जी ने बताया है कि आखिर मोबाइल पर दूसरी साइड जो संदीप लाठर से बात कर रहा था वो कौन व्यक्ति था, जिसके बाद संदीप लाठर स्कूटी उठाते हैं और धामड़ खेतों में चले जाते हैं उनके मामा बलवान जी के कोठड़े में, और वो आप सुसाइड कर लेते हैं। फिर ऐसा क्या प्रेशर आ गया उनके दिमाग पर? और जब संजय देशवाल वहां जाते हैं, वो फोन को क्यों छिपाते हैं? वो ऐसा छिपाते हुए नजर आते हैं कि संजय देशवाल को ये ना पता लगे कि मैं किनसे बात कर रहा था। आखिर वह व्यक्ति कौन था? यह जो जानकारी है, यह जो फोन कॉल की डिटेल है, ये बहुत बड़ा सबूत हो सकती है इस केस के अंदर, बहुत कुछ सुलझा सकती है ये इस केस के, इस मामले को, क्योंकि बहुत खास आदमी होगा साथियों। जब वो छुपा रहे थे, जब वो सब लोगों के बीच में बैठे हैं और वहां से उठकर वो अलग कमरे में चले जाते हैं, अलग कमरे में जाकर बात करते हैं, तो बहुत खास आदमी होगा। और सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि एसआईटी ने संदीप लाठर की जो फोन कॉल डिटेल हैं उन पर काम करना
शुरू कर दिया है। जो कॉल डिटेलें हैं वो खंगाली जा रही हैं कि संदीप ने उस वक्त किससे बात की, कौन व्यक्ति था। हो सकता है कि ये आखिरी कॉल भी हो संदीप की, हो सकता है, या फिर बाद में कोई कॉल आई हो। यानी कि ये कंफर्म कर रहे हैं संजय जी कि हमारे पास जो कॉल आई थी उसके बाद वो उठ कर चले गए, अलग कमरे में बात करते हैं, फोन छिपाते हुए नजर आते हैं, असहज हो जाते हैं जब मैं वहां जाता हूं, और उसके बाद फिर वो खेतों में चले जाते हैं। अब रास्ते में कोई फोन कॉल आई हो तो अलग बात है, आखिरी कॉल भी हो सकती है ये, या खुद संदीप ने भी किसी को फोन किया हो बाद में वहां जाने के बाद, ये भी हो सकता है। परंतु ये सारी जानकारियां तभी मिलेंगी जब उनकी पूरी कॉल डिटेल आ जाएगी, और एसआईटी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो हो सकता है कि एसआईटी के हाथ जल्दी ही कोई बड़ा सबूत में हाथ लग जाए जो संदीप लाठर मामले का दूध और पानी का पानी कर दे, ऐसा हो सकता है। और परिवार ने कहा भी है कि पुलिस हमारा परिवार है और पुलिस पर हमने भरोसा है। ये सामान्य बात नहीं है जो परिवार ने पुलिस पर भरोसा दर्शाया है, जो कि आजकल तो ये हो रहा है कि पुलिस पर भरोसा दर्शाया नहीं जा रहा है, और वहां उन्होंने भरोसा व्यक्त किया है पुलिस पर भी, सरकार पर भी और प्रशासन पर भी। तो ये हो सकता है कि ये जो कॉल डिटेल है और एसआईटी की जो पूछताछ चल रही है और जो जिलेदार ने जो चीजें बताई हैं, तो इस मामले में ये अहम सबूत हो सकती हैं, और जब पुलिस सारी कड़ियां जोड़ेगी तो मामले का पूरा खुलासा हो सकता है। साथियों, अभी के लिए संदीप लाठर मामले में हमारे पास साथियों ये एक बड़ी अपडेट थी, और ये बड़ी अपडेट आपके साथ साझा की है। जब भी हमारे पास कोई अन्य बड़ी अपडेट होगी फिर साझा करेंगे। तब तक के लिए राम राम।